तमिलनाडु की सियासत के थिएटर में चल रही सबसे बड़ी सबसे ग्रैंड ब्लॉकबस्टर के क्लाइमैक्स से पर्दा उठ चुका है। जननायक थलपति विजय होंगे तमिलनाडु के नए सीएम। 20 साल से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला सुपरस्टार अब सीएम का किरदार निभाएगा, लेकिन इस बार ये रील नहीं रियल होगा। लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? ये थिएटर इतने घुमावदार मोड़ से होकर गुजरता है कि आपको चक्कर आ जाएंगे। नाटकीय घटनाक्रम के चरम पर पहुंचती सियासत के ये होगा, ये कैसे होगा या नहीं होगा वाले दौर से उबर कर 8 मई की शाम विजय तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचते हैं। जब वो लोक भवन से निकले तो उनके चेहरे पर राहत भरी एक मुस्कान दिखी। फैंस ने विजय विजय के नारों से आसमान गुंजा दिया। लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन रात करीब 9 बजे अचानक खबर आई कि विजय अब भी बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं और उन्हें सरकार बनाने का औपचारिक न्योता अब तक नहीं मिला है। 8 मई को लोक भवन में राज्यपाल आर्लेकर से ये विजय की तीसरी मुलाकात थी। 2 बार विजय को बैरंग लौटना पड़ा था। एक दिन पहले ही 7 मई को राज्यपाल ने उन्हें कहा कि 113 विधायक काफी नहीं, उन्हें बहुमत का आंकड़ा यानी 118 सीट चाहिए। और हाँ, जिन विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं उनका समर्थन पत्र भी चाहिए। इस बीच पिछले 4 दिनों से समर्थन के इतने तार एक दूसरे से उलझकर झूल रहे थे कि सबको अलग अलग देखने में आंखें धुंधलाने लगी। कभी कांग्रेस के 5 विधायकों का मजबूत साथ, कभी एआईएडीएमके की आंख मिचोली, कभी वीसीके और एएमएमएम पर पसोपेश, कभी सियासी विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके की जुगाड़ वाली सरकार की आहट। इस राजनीतिक ड्रामे में न तो किरदारों की आवाजाही रुक रही थी, न पर्दा गिरने के वक्त का कोई अंदाजा लग रहा था। धड़कन अगर विजय की बड़ी हुई थी तो उनके साथ उनके करोड़ों फैंस की भी। इसके अलावा तमिलनाडु के हर राजनीतिक दल की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को खत्म हो रहा है। उससे पहले सरकार का गठन जरूरी था। वक्त मुट्ठी से फिसल रहा था और विजय को बखूबी इसका अंदाजा भी था। अब देर करने का मतलब था सत्ता को छू कर लौट आना। वो वक्त भी आया जब विजय ने ऐलान कर दिया कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने की कोई भी कोशिश करते हैं तो टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। इस बीच एएमएम तो पुलिस के पास पहुंच गई और आरोप लगाया कि टीवीके ने समर्थन की फर्जी चिट्ठी का इस्तेमाल किया है। टीवीके ने वीडियो जारी कर आरोपों को झूठा बताया। उधर वीसीके अपने 2 विधायकों की कीमत अच्छे से जानती थी। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी ने टीवीके को समर्थन देने से पहले बार्गेनिंग के जितने पत्ते हो सकते थे सबका इस्तेमाल किया। विजय समझ गए कि फिल्मों की तरह यहाँ भी अब कांटे का एक्शन दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने हर पार्टी से खुद पर्सनली संपर्क साधा। 2 विधायकों वाली वीसीके को भरोसा दिलाया कि उनके साथ आकर वो कोई गलती नहीं करेंगे। कई राउंड की बातचीत के बाद वो विजय के समर्थन में आने को तैयार हो गए। बाकायदा समर्थन की चिट्ठी टीवीके को सौंप दी गई। डीएमके की सहयोगी रही कांग्रेस के 5 विधायक पहले ही साथ आ चुके थे। हालांकि डीएमके आला कमान को कांग्रेस की ये मौका परस्ती रास नहीं आई। उधर लेफ्ट ने भी 4 विधायकों के समर्थन का विश्वास दिला दिया। लेफ्ट ने साफ किया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे और बाहर से सपोर्ट करेंगे पूरा। और इस तरह 118 का जादुई आंकड़ा हासिल हो गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विजय के लिए एक और खुशखबरी आई आईयूएमएल की ओर से। 2 विधायकों के साथ पार्टी ने पहले ना करने के बावजूद टीवीके का साथ देने का फैसला किया है। इस तरह से आंकड़ा अब 120 पर जाकर ठहरता है। समर्थन की सारी चिट्ठियों को सीने से लगाए विजय ने एक बार फिर रुख किया लोक भवन का। आपको याद दिला दूं, 9 मई की शाम को राज्यपाल के साथ ये विजय की चौथी मुलाकात थी। विजय ने राज्यपाल को बताया कि उनके पास बहुमत के आंकड़े से ज्यादा विधायकों का साथ है और 5 दिनों की जद्दोजहद, कशमोकश और कयासबाजी पर पर्दा गिर गया। इसी के साथ करीब 60 साल तक चलने वाले द्रविड़ शासन का सूरज अस्त हो गया और उदय हुआ है तमिलगा वेट्री कड़गम के रूप में एक नए सूर्य का। हमारी फिल्मों में शुरू से आखिर तक चाहे जो होता रहे, लेकिन क्लाइमैक्स में अक्सर सब कुछ ठीक हो जाता है। विजय ने भी सिनेमाई सियासत के थिएटर में लगी पिक्चर को हैप्पी एंडिंग दे दी। आपको क्या लगता है, सपोर्टिंग एक्टर से भरी ये पॉलिटिकल पिक्चर 5 साल तक तमिलनाडु के सिनेमाघरों में चलती रहेगी या फ्लॉप साबित हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। विजय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा।